स्पाइक के बड़े कजिन ने किसी का 100 बड़ी हड्डियों का कर्ज लिया था और कर्ज से बचने के लिए उसने कर्जदार को टॉम के घर की ओर भेज दिया। सॉरी। असली बात तो ये है कि कुछ समय पहले स्पाइक के बड़े कजिन माइक अचानक मिलने आए, क्योंकि कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए मिलने के बाद उन्होंने विशिष्ट तरीके से अभिवादन किया। स्पाइक ने माइक से पूछा कि वह हाल ही में कहां पैसा कमा रहे हैं, लेकिन माइक ने जानबूझकर विषय बदल दिया और एक झटके में स्पाइक की बड़ी स्टेक ले ली और 1 सेकंड में केवल हड्डी बची। देखकर कि स्पाइक कैसा लगा मेरा मजाक? छोटे कुत्ते के घर में रहता है। बड़े भाई ने एक तिरस्कार भरी नजर डाली। उसने कहा कि वह बाहर बड़े बंगले में रहता है और उसके लिए दिन में 3 बार खाना बनाने के लिए एक विशेष रसोइया होता है। अचानक माइक ने पीछे मुड़कर देखा कि टॉम पास में आराम कर रहा है, तो उसने स्पाइक के सामने अपनी बिल्ली पकड़ने की ताकत दिखाने की तैयारी की। माइक आराम से टॉम के सामने आया। टॉम के संभलने से पहले ही उसे मरोड़ कर रख दिया, यहाँ तक कि माइक के मुक्केबाज अभ्यास का पंचिंग बैग बना दिया। जोरदार आवाज ने जेरी का ध्यान खींचा। क्या हो रहा है? स्पाइक का माइक अभी भी वापस नहीं गया, बल्कि स्पाइक के कुत्ते के घर में ही सो गया। जब उसके पास बड़ा घर है तो वह इस छोटे कुत्ते के घर में क्यों सो रहा है? स्पाइक समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन दोनों भाइयों ने फिर से हाथ की कुश्ती का खेल खेला, लेकिन माइक ने चालाकी से स्पाइक का ध्यान भटकाया और सॉरी। पाकर खेल जीत लिया। खेल हारने के बाद स्पाइक को मजबूरन माइक को 2 बड़ी हड्डियां देनी पड़ी। इस समय टॉम की पहले की चमक दमक नहीं रही। उसे चाय पानी लाने के लिए बुलाया जाता है। माइक संतुष्ट नहीं था। उसने सीधे 1 लात मारकर टॉम को बहुत दूर उड़ा दिया। इस समय जेरी और टैफी दोनों मजे ले रहे थे, ये जाने बिना कि उनके ऊपर भी मुसीबत आने वाली है। माइक ने 2 को पकड़ा, उन्हें हटाने के लिए कुछ नया करने की सोची और अखबार उठाकर तुरंत जेरी को उड़ने का अनुभव करा दिया। फिर माइक ने स्पाइक को भी अनुभव करने दिया, लेकिन स्पाइक ने छोटे टैफी को देखकर हाथ नहीं उठाया, तो माइक ने टैफी को पकड़कर उड़ा दिया और तीनों को माइक ने घर के बाहर फेंक दिया।